नमस्कार। मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आप, दोनों मियाँ बीवी का है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। एक खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताती है, दूसरा खुद को वकील बताते हैं। बीवी देश के भोले-भाले लोगों को फँसाती है और हस्बैंड विश्वविजय उस पर मुकदमा लादकर, फर्जी केस बनाकर उनसे अवैध वसूली करते हैं। ये दोनों मियाँ-बीवी अपना कारोबार, अपना धंधा चलाने के लिए कई नामी-गिरामी संगठनों का आड़ लेकर के अपना काम बखूबी निकालते हैं। इसी संगठन में एक संगठन सीपीआई माओवादी भी है। बरसों से सीपीआई माओवादी का आड़ लेकर यह इस देश में अवैध वसूली का धंधा चला रहे हैं। एक उदाहरण जो मेरे सामने आया है, वो मैं आपके पास रख रहा हूँ। एक व्यक्ति सोशल मीडिया मतलब फेसबुक पर सीमा आजाद द्वारा लिखित एक कविता का प्रकाशित कर देता है। सीमा आजाद का नाम उसमें मेंशन नहीं होता है, ऐसा दावा सीमा आजाद करती है। यह करते हुए वह आरोप लगाती है उन पर कि हम इन पर मुकदमा करेंगे। इस प्रक्रिया में वह व्यक्ति जो फेसबुक पर सीमा आजाद के कविता का प्रकाशन किया था, वह व्यक्ति बार-बार माफ़ी माँगता है। भूल सुधारने की बात करता है। बाद में पता चला मुझे, सीमा आजाद के पति विश्वविजय ने उन पर मुकदमा दायर किया कॉपीराइट का और उनसे 50,000 रुपये की वसूली कर लिए। यह चेहरा है इन दोनों मियाँ-बीवी का। और इस क्रम में जब सीपीआई माओवादी जिसका आड़ लेकर यह वसूली का धंधा चला रहे थे, सीपीआई माओवादी की एनसीसी ने नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमिटी ने इनके खिलाफ 6 पन्ने का पर्चा जारी किया। इस पर्चे को बस्तर टॉकीज के पत्रकार विकास तिवारी ने अपने चैनल पर पढ़ा और उसे प्रचारित किया। यह दोनों इस पत्र के आने के बाद इतने बौखला गए कि इन्होंने लगा जैसे कि यह आसमान से गिर पड़े। सीपीआई माओवादी ने जो बयान अपने 6 पन्ने के पर्चे में दिया था, प्रेस बयान में दिया था, उसमें सीधे-सीधे तौर पर सीमा आजाद को सीआईए का एजेंट और अवसरवादी, भ्रष्ट जैसे कई सारे आरोप लगाए थे। आप आज भी वह पत्र बस्तर टॉकीज के पेज पर मौजूद है। आप दर्शक चाहें अगर उस पत्र को वहां से भी आप देख सकते हैं। सीमा आजाद इससे इतना बौखलाई और विश्वविजय की लगा जैसे इनकी दुनिया लुट गई हो। अवैध वसूली का जो कारोबार चल रहा था इनका, उस पर मानो पूर्ण विराम लग गया हो। इसी सिलसिले में उन्होंने कई तरीके के हथकंडे अपनाए और कई तरह के लोगों का बयान दे करके फेसबुक पोस्ट पर प्रसारित किया। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से भी इसी आशय का एक बयान जारी हुआ, जिस बयान को हमने अपने चैनल पर पढ़ा, प्रकाशित किया। इससे बौखलाए सीमा आजाद और विश्वविजय को एक नया मुर्गा मिल गया, मैं। इन्होंने आनन-फानन में मेरे खिलाफ एक नोटिस जारी किया और 50 लाख रुपये का मानहानि का दावा कर दिया।
अवैध वसूली का धंधा यहाँ समझिए आप। एक पत्रकार की जो रिपोर्टिंग होती है, वह किसी के पक्ष में हो सकती है, किसी के विरोध में हो सकती है। अगर पत्रकार पर इस तरह से मानहानि का मुकदमा चलने लगे, तो पत्रकारिता इस देश में बचेगा ही नहीं। ठगी का धंधा कर रहे ये दोनों पति-पत्नी, जिस तरीके से देश के मासूम लोगों का शोषण कर रही है, सीपीआई माओवादी के भी जैसा कि एक सूत्र बता रहे थे, उससे करोड़ों रुपये का इन्होंने वसूली किया है, उनसे ठग लिया है। और जब सीपीआई माओवादी ने पर्चे जारी करके इनके तमाम चीज का खुलासा किया, आम जनता के बीच में रख दिया, तो इनका जो है काफी गुस्से में आ गए और उन तमाम चीजों पर इनकी प्रतिक्रिया इस तरह से दिखने लगी। हैवानियत का नया चेहरा यह आप देख सकते हैं, जो दौलत के भूखे ये लोग दरिंदे किस तरीके से देश के मासूम लोगों को कानून का भय दिखाकर अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। फेसबुक भी इनका जरिया है और भी कई तरीके से ये वसूली का काम कर रहे हैं। मेरे प्रकरण में इन्होंने 50 लाख का मानहानि का एक मुकदमा दायर करने के लिए एक मुझे नोटिस भेजा। वो नोटिस क्या है? आइए थोड़ी हम उस पर बात करते हैं। भगत सिंह संयुक्त छात्र मोर्चा की तरफ से जो बयान आया था, उस बयान पर जब हमने रिपोर्ट प्रकाशित किया, तो इन्हें एक मुर्गा मिल गया नया, जिससे कि ये वसूली कर सकते हैं। ये वसूली गैंग कई लोगों का गिरोह लेकर चलते हैं और उन गिरोहों के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दिया था, लेकिन अभी हम आपको पूर्णतः जो उनका नोटिस है उसके बारे में बता रहे हैं। ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर मेरे खिलाफ रोहित शर्मा समर भूमि यूट्यूब चैनल को ये नोटिस भेजा है कल रात 9:30 बजे। इस पर तिथि अंकित है 16 का, 16/7/26 का। ये जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप मैं आपको सुना रहा हूं। डिटेल्स पढ़ने के लिए हम इसका पोस्ट में डाल देंगे, इसका हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, आप वहां से भी इनकी नोटिस को पढ़ सकते हैं। यह लिखते हैं, 1 नंबर, यह कि आप अपने YouTube चैनल समर भूमि पर दिनांक 8/7/26 को सीपीआई माओवादी एनसीसी की ओर से जारी दिनांकित 26/6/26 की एक प्रेस रिलीज और उस प्रेस रिलीज को समर्थन करते हुए बीएसएम द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज पर अपना वीडियो बनाया और उसे अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में प्रकाशित किया। सीपीआई माओवादी हो, भारत सरकार हो, कोई भी हो, एक पत्रकार का दायित्व होता है उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। ये एक पत्रकार का धर्म है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और संविधान हमें इसका आदेश देता है। जिस देश का पत्रकार मर जाता है, वह देश मर जाता है। इनकी जो इन्होंने लिखा है 26/6/26 का एक प्रेस रिलीज जो सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी ने जारी किया था, इनका कहना है कि हमने उसको प्रकाशित किया। हकीकत इससे अलग है। इस प्रेस रिलीज को जो 6 पन्ने का था, बस्तर टॉकीज के पत्रकार विकास तिवारी ने अपने चैनल पर प्रकाशित किया था। उन्होंने प्रकाशित करते हुए यह भी कहा था कि हम इसके लिए पुलिस विभाग और माओवादी के जो नेता हैं, मल्लो जिला वेणुगोपाल राव या जो भी निकल के बाहर आए हैं सीपीआई माओवादी संगठन से,
उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने किया, नहीं किया, ये उनका सवाल है। जो काम समर भूमि पर हुआ नहीं, उसका तोहमत समर भूमि पर डालने की ये कोशिश कर रहे हैं। अर्थात यह अपने मुकदमे को मजबूत करने की दिशा में एक फर्जी आरोप गढ़ रहे हैं। यह शातिर व्यक्ति कितना है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 नंबर में पॉइंट में लिखते हैं, यह कि उक्त प्रेस रिलीज में लिखी बातें पूरी तरह से झूठी व तथ्यहीन है। मेरे और सीमा आजाद के विरुद्ध साजिशन, रंजिशन, विच हंट करने के मकसद से प्रकाशित, प्रसारित की गई है। उस प्रेस रिलीज में क्या है, यह और उन्होंने क्या लिखा है, इसका दायित्व उस प्रेस रिलीज को जारी करने वाले संगठन का है। पत्रकार का काम नहीं है यह कि उसके लिए हम नई तरीके से चीजों को करें। हाँ, मेरा ये दायित्व जरूर है कि हम विपक्षी पक्ष जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसका भी पक्ष सुने, जाने। मैंने संपर्क करने के कई प्रयास किए, ये उपलब्ध नहीं हो सके। फेसबुक पर भी मैंने कमेंट किया था, लेकिन वहां पर भी ये जवाब नहीं दिए और बाद में पता चला कि ये वह जो पोस्ट था उसको डिलीट करके गायब कर दी गई। इसके पहले जो मैंने कहानी सुनाया था आपको, घटना सुनाया था आपको, जिससे 50,000 की वसूली उन्होंने किया था, वह पोस्ट भी फेसबुक से गायब कर दिया गया है या डिलीट कर दिया इन्होंने। कितने शातिराना अंदाज से यह काम कर रहे हैं ये दोनों पति-पत्नी, इसकी ये मिसाल है कि जो प्रेस विज्ञप्ति दूसरे पक्ष ने जारी किया, उसका दायित्व पत्रकार पर लगा रहे हैं। तीसरा, यह कि उक्त झूठी, फर्जी, संदिग्ध प्रेस रिलीज की सत्यता की जांच किए बगैर और हमारा पक्ष जाने बगैर आपने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित कर अपने पत्रकारिता के उसूलों का तो उल्लंघन किया ही है, साथ ही हमारी मान-हानि भी की है, जो कि एक आपराधिक कृत्य है। इसका जवाब मैंने पहले दे दिया। किस तरीके से यह लोग, ये दोनों पति-पत्नी साजिशन लोगों को फँसाते हैं और उनसे अवैध वसूली का कारोबार करते हैं, कानून का भी इस्तेमाल करते हैं, माओवादी संगठन के आतंक का भी इस्तेमाल करते हैं। माओवादी संगठन इनको जो सीपीआई माओवादी के उत्तर प्रदेश का सचिव बनाए हुई थी, जब इसको तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घपले और ताकत का इस्तेमाल ये लोग कर रहे होंगे। और जब सीपीआई माओवादी ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया, तब अब ये जो है नए-नए तरीके इजाद कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। पत्रकारिता के मूल्य समझाने वाले यह कभी उपलब्ध नहीं हो सके। यहाँ तक कि मेरे चैनल के जिस व्हाट्सएप पर इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे वह अपना पक्ष रख दें। बहरहाल, आगे ये करते हैं 4 नंबर में, यह कि आपने मेरे फेसबुक वॉल से मेरी और सीमा आजाद की फोटो हमारी इजाज़त के बगैर लिया और अपने उक्त वीडियो में आपराधिक मंशा से आपराधिक कृत्य को अंजाम देने की नीयत से इस्तेमाल किया। एक अपराध जो ये लोग कर रहे हैं, लोगों को या तो कानून का डर दिखाते हैं, जो कानून के डर से नहीं मानते हैं, उनको माओवादी का डर दिखाते हैं और जब माओवादी के डर से जो नहीं मानते हैं, उसे फिर कानून का डर दिखाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में यह चीज़ें हुई। वसूली का कारोबार इनका एक पुराना पेशा है, ऐसा लगता है। कुछ लोग भी इस तरह की जानकारी बता रहे थे आज मुझे, ये लोग लोगों को ठगते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और वसूली का एक पैटर्न इनका चल रहा है। इसके लिए इन्होंने कई तरीके का एक छत्र बना लिया है, जिसमें कि ये पीयूसीएल जैसे संगठन का भी ये इस्तेमाल किए हैं और जैसा कि पीयूसीएल के कुछ लोग बता रहे हैं, ये पीयूसीएल के राष्ट्रीय सचिव भी बन गई हैं। सवाल है कि ऐसे संगठन को चूना लगाने के लिए कितनी शातिर दिमाग
का इस्तेमाल ये लोग किए होंगे। 5 नंबर, यह कि आपने उस रितेश विद्यार्थी के फेसबुक वॉल पर बहस करते हुए एनसीसी और बीएमएस की प्रेस रिलीज को सही ठहराया है, जिससे यह लगता है कि आप एनसीसी और बीएसएम के उक्त आपराधिक साजिश व कृत्य में शामिल हैं। यह व्यक्ति इतना सातिराना अंदाज से बात करता है, लिखते हैं ये, कि आप ये समझ सकते हैं कि जिस फेसबुक पेज पर ये लिखे होने की बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। और यह जो है उस पोस्ट को भी ये डिलीट कर दिए हैं, कमेंट करके डिलीट कर दिए हैं। सवाल है सबूत मिटाने में ये कितने माहिर हैं। और रितेश विद्यार्थी जिनका इन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पर साफ-साफ तौर पर कहा है कि सीमा आजाद और विश्व विजय पर लगाए गए आरोप बिल्कुल ही सच्चा है, बिल्कुल ही तथ्यपरक है। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं रितेश विद्यार्थी का यह बयान, जो उन्होंने फेसबुक कमेंट पेज पर लिखा था, उसी जगह पर। छठा, यह कि उक्त फर्जी प्रेस रिलीज के आते ही मैंने व सीमा आजाद ने 1 जुलाई 26 को अपने फेसबुक वॉल पर अपना पक्ष लिख दिया था। इसके बावजूद आपने सिर्फ एनसीसी और बीएमएस द्वारा जारी प्रेस रिलीज को ही प्रसारित किया। बौद्धिक अहंकार का एक सीमा देखिए। ये जिस आरोप को लगा रहे हैं कि हमने इनके फेसबुक वॉल से इनका फोटो लिया है, अब इसी बात को ये अब कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप फेसबुक पेज से ही उस अपने खबर को, मेरे वक्तव्य को लिया। कितना शातिर व्यक्ति है ये, इससे भी आप समझ सकते हैं। फिर भी मैंने फेसबुक पर जो इनका बयान था, उस बयान को, पीयूसीएल का जो बयान था, उस बयान को, रवि नारला का जो बयान था, उस बयान को, और एक मोलेरी हरिहंत का भी बयान को मैंने अपने वीडियो में जगह दिया है। यह शातिर व्यक्ति इतने शातिराना अंदाज से बात करते हैं, इसको समझने के लिए ये तथ्य काफी है। 7वां पॉइंट, यह कि सीपीआई माओवादी एनसीसी की उक्त प्रेस रिलीज आने के बाद प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता अरिहंत मौलेरी का बयान दिनांक 4/7/26 को आया। उसे भी हमने अपने फेसबुक वॉल पर लगाया। अपनी गलती सुधार के लिए उसे भी आपने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं चलाया, और ना ही हमसे या पीयूसीएल, जिसकी सीमा आजाद सदस्य ही नहीं सचिव भी हैं, का या इसके किसी पदाधिकारी का कोई बयान लिया। इनके निराधार आरोप को आप समझ सकते हैं। किस तरीके से यह जो है अपनी बात को तोड़ते मरोड़ते हैं। एक तरफ फेसबुक से फोटो लगाने पर इनको आपत्ति जाहिर हो रही है, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि फेसबुक पेज पर जो उन्होंने लिखा है उसी को हम अपने वीडियो में चलाएं। बहरहाल मैंने यह भी किया। इसके बाद भी इस आदमी के वसूली दिमाग, जो बसा वसूलने की आदत है, जो है पुराने तरीके का, वह छूटा नहीं है। यह आगे लिखते हैं, यह कि उक्त प्रेस रिलीज झूठी तो है ही, हमारे मान सम्मान को गंभीर क्षति पहुंचाने वाली भी है। सवाल उठता है, ये बार-बार अपने फेसबुक पेज पर ही लिखते हैं कि यह सीपीआई माओवादी के किसी भी संगठन से संबंध नहीं रखते हैं। यह बात यह बार-बार कहते हैं। सवाल है, जब सीपीआई माओवादी के किसी भी संगठन से किसी भी पद पर आप नहीं हैं, कोई संबंध आपका नहीं है, तो फिर आपके मान की हानि कैसे हो गई? और अगर मान भी की हानि होती है, तो आप यह सवाल सीधा सीपीआई माओवादी की एनसीसी कमेटी से करें या सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी से करें। इसके लिए पत्रकार उत्तरदायी कैसे है? पत्रकार उन तमाम चीज़ों को देखता है, उन तमाम चीज़ों को महसूस करता है, और जिन चीज़ों को वो समझ पाते हैं, वो जनता के बीच प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करते हैं। सीपीआई माओवादी का यह बयान भी इसी हिस्सा में था और हमने उसको प्रस्तुत किया।
ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार सीपीआई माओवादी के किसी बयान को अपने चैनल पर चलाया हो। यह बयान कई बार सीपीआई माओवादी के बहुत सारे बयान हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जो कि आप चाहें तो देख सकते हैं। और हर किसी चीज़ के लिए पत्रकार ज़िम्मेदार नहीं होता। जिसके जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य को उसी तरीके से रख दिया जाता है। तय करना जनता का काम है। जनता उसको जिस तरह से देखे, आम लोग उसको जिस तरह से समझें। तो इनकी प्रतिष्ठा की बात हो गई। प्रतिष्ठा का हनन सीपीआई माओवादी ने किया है, केस यह पत्रकार पर कर रहे हैं। इतने शातिर अंदाज ये दोनों पति-पत्नी हैं। 10 नंबर में इनका लिखा है, 9 नंबर में, यह कि उक्त प्रेस रिलीज को बिना जांचे परखे प्रचारित और प्रसारित करना एक मानवाधिकार कर्मी की प्रतिष्ठा पर हमला है, आपराधिक कृत्य है। साथ ही संविधान की धारा 21 पर हमला भी है। मानवाधिकार कर्मी, ये अपने आप को मानवाधिकार कर्मी बताते हुए लोगों का शोषण करते हैं। मैंने इसका उदाहरण आपको अपने पहले बताया था वीडियो के शुरुआत में ही, किस तरह से ये फेसबुक पेज पर एक कविता को इनके नाम से न जाने के बाद इन्होंने उन पर मानहानि का मुकदमा किया और उनसे 50,000 रुपया वसूल लिया। ऐसा भी लोगों ने मुझे बताया है। और यह घटना भी मैं दोबारा जब उस फेसबुक पर उस पेज को देख रहा था, तो वह पोस्ट ही डिलीट किया हुआ है। यह इनका पेशेवराना अंदाज है। और सीपीआई माओवादी के किसी भी बयान को जांचने परखने वाले पत्रकार की हैसियत नहीं है। अगर सीपीआई माओवादी की तरफ से कोई बयान आता है या भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आता है, तो वो बयान ही मेरे लिए पर्याप्त होता है और उसकी जांच परख करने के लिए और कोई माध्यम नहीं होता, उनसे किसी तरह से सवाल-जवाब करने के लिए। जो भी सीपीआई माओवादी गतिविधि जानते हैं या जो भी भारत सरकार गतिविधि जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि सवाल-जवाब कितना मुश्किल, पेचीदगी है। अगर सीपीआई माओवादी ने झूठा आरोप लगाया, तो निश्चित तौर पर यह बातें सीपीआई माओवादी से करनी चाहिए और अपनी बातों के लिए सीपीआई माओवादी खुद ज़िम्मेदार है। सीपीआई माओवादी ने दूसरा पत्र भी जारी किया था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उस वीडियो को भी हम आपके पास रखेंगे कि इन सवालों पर किस तरीके से सीपीआई माओवादी अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने लेनिन का और मार्क्स का और कई लोगों का उदाहरण देते हुए उन्होंने इस चीज़ को बताया है। 10 नंबर, यह कि पीयूसीएल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ओर से दिनांकित 10/7/26 को उक्त संदिग्ध प्रेस रिलीज को खारिज करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जिसे भी हमने अपने फेसबुक वॉल पर लगाया। इसके बावजूद आपने हमारा पक्ष अपने उक्त यूट्यूब चैनल पर प्रसारित नहीं किया। पीयूसीएल की ओर से दिनांक 10/7/26 को जारी प्रेस रिलीज की कॉपी संलग्न नोटिस में है। पीयूसीएल एक मानवाधिकार संगठन है, लेकिन जिस तरीके से ऐसे वसूली गैंग पीयूसीएल के अंदर घुस गए हैं और पीयूसीएल का इस्तेमाल अपने निजी लाभ, धन बटोरने की प्रक्रिया में लगा दिए हैं, इसका भी खमियाजा कहीं न कहीं पीयूसीएल भोग रहा है। पीयूसीएल की जो प्रतिष्ठा थी, उस पर कहीं न कहीं बहुत बड़ा आघात भी पहुँचा है। यही कारण है कि सरकार भी पीयूसीएल की बातों को नोटिस नहीं करती कई बार और जनता भी पीयूसीएल की बातों को नोटिस नहीं लेती, क्योंकि इनकी ऐसे लोग अगर पीयूसीएल में शामिल हैं, तो निश्चित तौर पर पीयूसीएल की भी जो कार्रवाई है या क्रियाकलाप है, संदेह के घेरे में चली जाती है। बहरहाल एक जो इन्होंने 8वें पॉइंट में इसके पहले उन्होंने लिखा है कि मानवाधिकार का तहत सीमा आज़ाद है। कैसा मानवाधिकार? जिस तरह से बाबा लोग मंच पर भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं और बदले में पैसे लेकर के चले जाते हैं। कहीं सीमा आज़ाद भी तो इसी तरह काम नहीं करती?
सवाल है और चेहरा बचाने की कोशिश के लिए एक संगठन का एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं। इन तमाम चीज़ों में इन्होंने कई चीज़ लिखा है, ये जो मूल चीज़ लिखा है कि इनकी मान की हानि हो गई और इस मान की हानि के लिए और क्षतिपूर्ति के लिए ये 50 लाख रुपया का मानहानि नोटिस मुझे भेजा है और कहा है कि 15 दिन में जवाब दें। मेरा सवाल सीधे-सीधे तौर पर है, भारत सरकार से भी, माओवादी संगठन से भी और अन्य लोगों से भी, इन लोगों की जाँच की जाए। सीमा आज़ाद और विश्व विजय जैसे गैंग, ये दोनों मियाँ-बीवी मिल कर के किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, वसूली का कारोबार चला रहे हैं, पत्रकार हों या फिर आम पब्लिक हो जो कि फेसबुक पे लिखते हैं, उनको किस तरह से टारगेट करते हैं, यह भी एक जाँच का गंभीर विषय है और मैं तमाम लोगों से, चाहे वो सरकार का हिस्सा हो या माओवादी का हिस्सा हो या किसी संगठन का हिस्सा हो, उन तमाम लोगों से अपील करूँगा कि ऐसे वसूली गैंग, वसूली मियाँ-बीवी पर गहन जाँच की जाए और इनके खिलाफ जो कार्रवाई उचित हो, वो जनता करे। कम से कम हम जनता को ये बताना चाहेंगे कि ये दोनों गैंग जो हैं, मियाँ-बीवी, इसी तरह से लोगों को चूना लगाते हैं, वसूली करते हैं और भोले-भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया में ये मेरे पास भी आए हैं और एक फर्जी-सा आरोप गढ़ कर जिसके लिए समर भूमि या मैं कहीं से ज़िम्मेदार नहीं, इसके लिए जो ज़िम्मेदार है बस्तर टॉकीज़ है या सीपीआई माओवादी है, उनसे बात करने के बजाय ये सीधे मेरे ऊपर 50 लाख का मुकदमा दायर करने का धमकी दे रहे हैं। इनका जो चेहरा है वो पहचानिए और सजग होइए। ऐसे धूर्त, मक्कार और एक प्रतिष्ठित संगठन का आड़ लेकर अपनी दुकानदारी चलाने वाले लोगों से हमारे चैनल पर जो भी खबरें होती है, वह आप सभी देखते हैं। आपके कमेंट्स भी आते हैं और हमें उससे उत्साह भी मिलता है। हम अपनी बातों को उसी तरीके से रखते हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही होती है। कब क्या पता कौन-सा वसूली गैंग कब पहुँच जाए पत्रकार के पास मानहानि का मुकदमा लेकर के। पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रूप है। पत्रकारों पर अगर इस तरह से हमले करते गए और 50 लाख का जिस तरह से मानहानि का मुकदमा इन्होंने दायर किया और दूसरे जो फेसबुक पे लिखा था उन्होंने उनसे 50,000 रुपए की वसूली किया, ये घटनाएँ साफ तौर पर दर्शाती है कि यह वसूली गैंग एक खतरनाक गिरोह के रूप में लोगों को वसूलने, लोगों को तंग करने, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कृत संकल्पित है, काम कर रहा है और लोग बताते हैं कि इन्होंने माओवादी संगठन को भी करोड़ों का चूना लगाया है। लोग जिस तरह से डर जाएँ, या वो सरकार की कानून से डर जाएँ, तो उससे वसूली करते हैं या फिर माओवादी संगठन के डर से वो डर जाएँ और उससे वसूली करते हैं। दोनों ही लोगों से मेरी सीधी-सीधी अपील है, इन मसलों को आप ज़रूर देखें, जाँच करें और अपने मंतव्य को एक बार फिर अपने चैनल पर अपने प्रेस बयान में ज़ाहिर करें। नमस्कार, मैं समाज भूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और इन सवालों पर आपका क्या मंतव्य है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नमस्कार।